today I talk with you about forgiveness. So, first of all, forgive me for making you wait so much for this forgiveness, which I wanted to talk to you about. So, what is forgiveness? Just think about a moment that sometimes when we say, हम कई बार सोचते हैं काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश मैंने वो चिट्ठी भेज दी होती, काश मैंने उनका फ़ोन अटेंड कर लिया होता, काश मैंने उनकी मीटिंग अटेंड कर ली होती, है ना, काश मैंने पैसे बचा लिए होते, काश मैंने पैसे दे दिए होते, काश ही होता है आई मतलब कि फिर वो बात काश ही पछतावा सा रह जाता है। तो पहली चीज़ जैसे मैंने कहा था कि फॉरगिवनेस जो है वो अपने आप को हमको करनी पड़ती है। वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव आवरसेल्व्स फर्स्ट। तो अगर हम अपने आप को माफ़ कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा दूसरों को माफ़ करना। तो नहीं तो हम क्या करते हैं, बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर वो जो बात पकड़ी हुई है फिर उसको हम लंबा खींचते हैं। और आपको एक ख़ास बात बताऊँ, जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो हमारा भी एक हिस्सा जो है एनर्जी का, इमोशंस का, थॉट्स का, हमारी ज़िंदगी का, हमारी सांसों का, वो सारा का सारा गिरवी हो जाता है। आई मीन दैट पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस जो वो है वो वहाँ पे गिरवी रखी गई ना, मतलब दैट पार्ट इज़ बिजी देयर, नॉट फॉरगिविंग, रिमेंबरिंग द थिंग, रिमेंबरिंग द इंसिडेंट, सीइंग द इंसिडेंट। वो इमोशन बार बार आता है, उबाल आता है, गुस्सा आता है। और कई केसेस इतने ज़्यादा हमारे पास आते हैं कि आई कैन नॉट फॉरगिव माई फादर। और आई सरप्राइजिंगली मेरे पापा मुझे डांट रहे थे तो ज़्यादा गुस्सा मुझे मेरी मम्मी पे है कि आई कैन नॉट फॉरगिव माई मदर, बिकॉज वो वहाँ पे खड़ी थी एज अ स्पेक्टेटर, जबकि मैं चाहता था कि वो पापा को बोलें कि इसको नहीं डांटो। ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो हम पे ज़्यादती कर रहे हैं उन्हीं के साथ गुस्सा आता है, उनको हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। हम उनको भी माफ़ नहीं कर सकते हैं जो वहाँ खड़े थे लेकिन उन्होंने मुँह नहीं खोला, या हमें लगा कि उन्हें हमारा साथ देना चाहिए था। चाहे बड़े हो के एज अडल्ट हमको पता चलता है कि भाई जो उस समय पे उन्होंने कहा था, कहा तो ठीक था, इंटेंट बिल्कुल ठीक था, कहने का तरीका गलत हो गया था। तो अब तो उस बात को जाने दें, उन्हें माफ़ कर दें। नहीं तो क्या होगा, जितनी बार भी आपके पेरेंट के टाइप का कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा, अथॉरिटी फिगर, बॉस हो सकता है, आपका बड़ा पार्टनर हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, आपके जानने पहचानने वाले हो सकते हैं, तो उनकी इमेज देखते ही आपको वो बचपन का जो अंदर से आपका छोटा वाला पार्ट है, बच्चा वाला पार्ट जो है, वो बाहर आके मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो मेमोरीज़ हैं, हमारी जो यादें हैं, वो इमोशन और एक पिक्चर के साथ, उस घटना के पिक्चर के साथ जुड़कर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं। तो जितनी बार हम उसको देखते हैं वो ट्रिगर होती है। जैसे हम मैंगो की तस्वीर देखें तो हमने जो मौसम में मैंगो खाया होता है उसका स्वाद आ जाता है मुंह में, कहाँ बैठे थे, उसकी खुशबू कितनी अच्छी थी, टेस्ट कितना अच्छा था, उस दिन कौन सी सब्ज़ी बनी थी, उसके साथ मैंगो खाया था, मेरे साथ कौन बैठा था, और भाव वो अंदर से आ जाता है। तो मतलब मैंगो की तस्वीर देखने से मेरे अंदर एक भाव ट्रिगर हो गया, वो यादें ट्रिगर हो गई, और जो वो यादें अंदर रखी हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो हज़ारों गुना मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे अवचेतन मन की पावर जो है वो इसी चीज़ में है कि वो मल्टीप्लाई कर देता है उसको 1000 गुना से। तो जितनी बार वो चीज़ मुझे याद आएगी वो हज़ारों गुना फिर से उसमें पावर आ जाएगी। सो जब मैं किसी अथॉरिटी फिगर को देखूंगी, या अपने पापा को बार बार देखूंगी, अपनी मम्मी को बार बार देखूंगी, वो चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छे हों, वो एक बार मेरे अंदर से वो ज़रूर आ जाएगा, इन्होंने मुझे डांटा था, दे नेवर स्टूड बाय मी, मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकती। तो वो क्या होगा, वो विश अंदर अपने पाल रहे हैं हम। अब उस विश को आप पाल के जीना चाहेंगे कि उसे अपनी बॉडी से निकालेंगे? क्योंकि क्या होता है कि हमारे इमोशन जो बॉडी में आ गए, अगर मेरे अंदर हेट्रेड आ गया, गुस्सा आ गया, सैडनेस आ गया, हेल्पलेसनेस आ गया, क्योंकि मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो एक और ख़ास आपको मैंने जैसे पहले भी बताई थी, आज भी बताती हूँ कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स की ग्रंथियाँ हैं, पोटलियाँ हैं, छोटे छोटे बंडल्स हैं। जो इमोशन आता है उसके साथ से रिलेटेड जो केमिकल होता है, सैडनेस का, हैप्पीनेस का, हेल्थ का, आई मीन हेल्पलेसनेस का, एंगर का, वो पंप होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे खून में वो पंप हो जाता है, उसकी पिचकारी हमारे खून के अंदर दौरा करती है। अब हमने उन्हें माफ़ नहीं कर सकती, उन्हें मैंने 10 शब्द सुनाने थे, मैंने बोलना था, वो इमोशन भी आ गया,
उसके साथ रिलेटेड केमिकल भी आ गया, लेकिन हमने एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो कहाँ रह गया? वो अंदर ही रह गया, खून में ही रह गया, है ना। मैं बोलना चाहती थी, बोल नहीं पाई, तो वो केमिकल क्या होगा? जहाँ पे एक्शन लेना था वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है। आई मीन, यू कैन हैव थ्रोट प्रॉब्लम्स, यू कैन हैव चेस्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप घुट रहे हैं, है ना। तो वो हो सकता है, या आपको लगता है कि मेरे को 2 लगाने का मन करा था पर आपने लगाई नहीं क्योंकि वो बड़े हैं। तो क्या हो गया? वो केमिकल जो आ गया, जो एक्शन होना था वो बाजुओं ने करना था, आपने किया नहीं, फ्रोजन शोल्डर हो गया, कलाई दुख गई, आर्थराइटिस हो गया, हाथ दुखने लग गए, या हाथ में बार बार चोट लगती है, भाई आपने इनसे एक्शन लेना था, आपने नहीं लिया, है ना। या फिर आपको लगता है मैं यहाँ से दौड़ जाऊँ, मैं इस जेल को तोड़ के दौड़ जाऊँ, तो आपके पैर जो है मतलब बार बार चोट लगेगी, रिमाइंडर की तुमने तो दौड़ना था। सो जैसे एक और वर्कशॉप भी हम करते हैं, योर बॉडी इज़ टॉकिंग, आर यू लिसनिंग? आपकी बॉडी आपसे कुछ कह रही है, आप सुन रहे हैं? आपकी बॉडी में जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो ये कहती है कि आपके इमोशंस का रस वहाँ पर बैठा हुआ है। तो जैसे आज के इसमें हम एपिसोड में तो ये बात कर रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए, पहले अपने आप को करिए कि आई कांट फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने उस टाइम ऐसा क्यों नहीं कहा, या आई कांट फॉरगिव माई सेल्फ, मैं ऐसा कैसे कर सकता था। तो आप विजुलाइज करिए उस पूरी घटना को और देखिए कि आपकी बॉडी में वो इमोशन कहाँ महसूस हो रहा है, और महसूस कीजिए कि आप उस इमोशन को हर सांस के साथ बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। आई एम रिलीजिंग इट, एंड एज आई रिलीज दिस इमोशन एंड एज आई फॉरगिव, आई एम रिलीजिंग माई सेल्फ ऑल्सो फ्रॉम दैट जेल। आप अपने उस गिरवी हिस्से को भी छुड़ा रहे हैं, तो माफ़ करिए। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है। तो हम ये भी कह सकते हैं, आज माफ़ नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं माफ़ करने की मंशा रखता हूँ। माई इंटेंट इज़ यस, मे बी सम डे आई विल। सो हम माफ़ कर सकते हैं। जैसे लुई है, बहुत अच्छा वो कराती हैं, उनकी वर्कशॉप्स, अगर आप फॉरगिवनेस की वर्कशॉप ऑल्सो, आई एम प्लानिंग टू डू वर्कशॉप ऑन फॉरगिवनेस, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो फॉरगिवनेस की वो वर्कशॉप करना चाहेंगे। 3 घंटे की वर्कशॉप है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे हम वर्कशॉप जो है वो पूरे दिन की भी चलाते हैं, कि उसमें फिर हम ब्रेक देते हैं, लंबा वाला एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं। अदरवाइज़ 3 घंटे में भी हम वर्कशॉप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी करेंगे, आजकल तो जूम का ज़माना है, तो उसमें करेंगे हम। किसी को भी फॉरगिवनेस वर्कशॉप करना है या हील योर लाइफ वर्कशॉप का 5 वर्कशॉप्स का पैकेज है वो करना है, छोटी छोटी वर्कशॉप्स है, 5 दिन में हम करेंगे। फॉरगिवनेस पे है, सेल्फ लव पे है, रिलेशनशिप्स वगैरह पे है, डिज़र्वेबिलिटी वगैरह पे है। तो आप बता सकते हैं लिखकर कि आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। एंड so first and the last thing which now I'll go before leaving you all is learn to forgive. Forgiveness is actually setting up by intention to set yourself free. आप अपने आप को इजाज़त दे रहे हैं, माफ़ करिए अपने आप को और अपने आप को फ्री करिए। So happy forgiveness. Try forgiving one thing in a day, right? And you can say, I'm willing to forgive them. अगर I forgive them नहीं कह सकते तो एटलीस्ट इतना कह दीजिए, I'm willing to forgive. उतना भी नहीं हो रहा तो बोलो I'm willing to be willing to forgive them. इतना तो कर सकते हैं, करिए और मुझे ज़रूर बताइए क्या हुआ, फॉरगिवनेस करने से क्या हुआ, कितना हल्का सा महसूस हुआ, ज़िंदगी में जो खड़ा सा था वो चल पड़ा, बॉडी में कहीं पे आपको रिलैक्स फील होगा या रिलीज़ होगा। कई गांठें बन जाती हैं बॉडी में, कई लिवर में। गुस्सा सबसे ज़्यादा जब आता है तो लिवर का जो बाइल है, बताते हैं ना बात पच नहीं रही है, तो पहले ये जो स्टमक के सारे रिलेटेड हैं, पैंक्रियाज, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये एरियाज ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आपके माइग्रेन ठीक हो जाए, हो सकता है आपकी आईसाइट ठीक हो जाए, फ्रोजन शोल्डर्स ठीक हो जाए, हु नोज। ट्राई इट फॉर 21 days minimum. So forgiveness is great. Try कीजिए. I'm willing to forgive. See you then. Bye.